हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये देखना है हमने। तो सबसे पहले ये समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, अर्थमेटिक मतलब जिसमें डिजिट नंबर्स वगैरह आएंगे। अब प्रोग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यू बढ़ना, इंक्रीज होना, मीन्स उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। समांतर श्रेणी ये तो लग ही रहा है आपको समझ में कि समांतर मतलब जिनके बीच का अंतर समान हो, और श्रेणी मतलब एक सीरीज। इसका एग्जाम्पल देखो जरा एक बार, हम लेते हैं 5, 10, 15, 20। ये एपी होगा या नहीं होगा, तो कैसे पता करेंगे? इनके बीच का डिफरेंस देखो, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। इसका मतलब ये एपी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 5, 7, 9, 13, 14, ये एपी होगा। यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 का। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब ये एपी नहीं है। ठीक है, तो एपी का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी सीरीज या एक ऐसी श्रेणी जिनके बीच का डिफरेंस अगर माइनस करेंगे हम तो क्या होता है, सेम होता है। और ये सीरीज कैसी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, कभी कभार डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है, लेकिन मैक्सिमम आपका 10th क्लास में मैक्सिमम क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। तो ये तो हो गया एपी। अब हम इसके कंसेप्ट देखते हैं कि इस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th बोर्ड एग्जाम में तो आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी, ये जो 10th और 12th के बेसिस पे एग्जाम फॉर्म फिल किए जाते हैं, उन सब में ये एपी बहुत बहुत आता है। काफ़ी इजी चैप्टर भी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो एपी, मैंने एक एपी लिखी है यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो अभी तो पता लग रहा है आपको कि इसका सबके बीच में 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब भी एपी तो है, एपी तो है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्लासीफाई करेंगे कि अलग अलग चीज़ क्या होती है। पहला जो ये टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसका, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा पद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, वो ध्यान देना, क्योंकि बच्चे इसको भूल जाते हैं और पूरा चैप्टर जो 5.2 है और 5.3 बेस जो है वो यहाँ से बनेगा आपका। अगर आपने इसको छोड़ दिया फिर समझ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन कर भी लोगे, फिर अगला क्वेश्चन अटक जाओगे, फिर देखोगे, फिर अगला क्वेश्चन अटक जाओगे। तो कंसेप्ट अच्छे से ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे वर्डों पे ध्यान देना आप। एपी, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस डी, थर्ड टर्म का ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म का। इसका मतलब मैं जो भी टर्म कह रहा हूँ उसमें से आप एक डी जो है वो कम कर लोगे। ठीक है, मैंने बोला फोर्थ टर्म, चौथा बोला ना मैंने, तो ए प्लस 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3d, ए प्लस 3d। पांचवा बोला तो ए प्लस 4d। पहला बोला तो पहला 1 से पहले क्या होता है, उसमें से 1 माइनस 0। इसका मतलब डी यहाँ पे है ही नहीं। कंसेप्ट रटना नहीं है, इसको रटने वाला कोई काम नहीं है, समझने वाला काम है। मैंने सेकंड टर्म बोला, सेकंड में 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब 1d जो यहाँ पे ऐड हो गए होगा ए के साथ। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट में 1 में से 1 माइनस गया 0, मतलब डी है ही नहीं यहाँ पे, तो ए आएगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम 5.2 करेंगे। ठीक है, 5.2 करने वाले हैं आज हम। तो देखो, अच्छा अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को 20th टर्म का फॉर्मूला निकालो, क्या लिखोगे आप, ए प्लस 19d। ठीक है, 45 टर्म का फॉर्मूला मैं पूछूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस 44d। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
अब ये जो टर्म है ए डी, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इस फॉर्मूले को यूज करना होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। इसमें चार टर्म है, ए एन और डी, ये चार क्या है मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों समझाऊंगा। ए पहला पद या फर्स्ट टर्म किसी भी सीरीज का, सपोज अगर ये सीरीज है, इसका जो ये वाला टर्म होगा फर्स्ट टर्म, पहला पद इसको बोलते हैं। डी सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी समझो कि, और बाद में बताऊंगा ये फाइंड कैसे होते हैं। एन पदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की उस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है, ठीक है। ए एन एनवे पद का मान, मतलब वैल्यू ऑफ एन टर्म। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे कि 5 टर्म है, इसमें कितने हैं 5 टर्म, तो एन तो हो गया 5, लेकिन मैंने बोला 5th टर्म की वैल्यू क्या है 50, तो 50 क्या हो जाएगा ए एन। एन और ए एन में हल्का सा डिफरेंस होता है, एन होता है जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5th टर्म, ठीक है, और ए एन क्या होगा उस 5th टर्म पे जो होगा 50, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे राहुल, ठीक है, यहाँ पे मोनू, यहाँ पे सोनू, यहाँ पे राम, ठीक है। तो एन में अगर बोलता हूं 3, थर्ड टर्म, ठीक है, 3 तो ये है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो वो होगी सोनू, यहाँ पे 3 नहीं होगी, क्योंकि एन जो है हम यहाँ पे रखेंगे। ए थर्ड, ये A1 होगा, ये A2, ये A3, ये A4। एन मतलब नंबर काउंट करेंगे, और ए एन की मतलब उस पे, उस डिजिट नंबर पे कौन बैठा है, मतलब कौन सा डिजिट है या कौन सा नंबर है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चार टर्म, ए क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। डी डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, कोई सा भी टर्म लोगे उसमें से उससे पहले वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म, वो आपको माइनस करना होता है। जैसे अगर सेकंड टर्म लूंगा तो सेकंड टर्म माइनस 1 टर्म, फर्स्ट टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट किया 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूंगा, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, ये सेम आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड करना है कि एपी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, डी निकालोगे। आपको 2 या 3, एटलीस्ट 3 तो डी निकालने पड़ेंगे आपको। एक डी मेरे यहां से निकल गया डिफरेंस, एक डिफरेंस यहां से निकल गया, एक यहां से निकाल लूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे सीरीज 10 तक नहीं है, तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहां से निकालूंगा 5th टर्म माइनस 4 टर्म, तो अभी 10 आ रहा है, इसका मतलब मेरा ये जो एपी है वो एपी है, ठीक है। तो ए डी पता लग गया, एन पता लग गया कौन सा टर्म है, और एन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है टीएच टर्म, जहां पे लिखा होगा वो एन की वैल्यू होगी। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज होता है कि समझ में नहीं आता कि सर कौन सा किस वैल्यू को हम एन रखें, किस वैल्यू को हम ए एन रखें। ए और डी तो इजीली हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ए एन हम किसको रखेंगे और एन किसको रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये ट्रिक समझ लीजिए। इंग्लिश में टीएच लिखा होता है, जैसे 7th टर्म, 8th टर्म, तो 8 में जो टीएच लगा हो ना, इसका मतलब क्या हो गया, 8 क्या हो गया, वो एन की वैल्यू होगी। और हिंदी में क्या होगा, वहां पर जैसे लिखा वहां पे 8वां पद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एन की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया इतना सारा। क्या है इसमें, एक फॉर्मूला है, उसके 4 टर्म है, ए एन और डी। ए और डी तो निकालना इजी हो गया। एन क्या होता है, उसके लिए वहां देखना है हिंदी में, और इंग्लिश में टी एच देखना है। अब जो बचा है वो ए एन की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे कि सॉल्व कैसा होता है, ठीक है। अब देखो ये एक सीरीज है मेरे पास 3 6 9 12। पहले तो ये चेक करना कि एपी है कि नहीं है। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, एग्जैक्ट, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, 4 टर्म, पहले उनको फाइंड करो। अगर वो फाइंड हो गए तो कोई भी क्वेश्चन जो है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, वो सॉल्व हो जाएगा। ए आपको फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, एन फाइंड करना है,
और ए एन, इसमें से ढूंढो क्या है। ए क्या है, सर्च करो। ए हो गया हमारे पास 3 फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, डिफरेंस, या तो आप रिटर्न करके लिख लो 6 माइनस 3 तो 3, 9 माइनस 6 तो 3, तो 3 लिखेंगे। अब एन क्या होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में चेक करो एन कहीं है, एन और ए एन बचा हुआ है। अब देखो फाइंड 10th टर्म या 10वां टर्म, मैंने बोला था टी एच लिखा हुआ है तो ये एन की वैल्यू हो गई। अब तो सारे तो फिल हो गए, एक बचा हुआ है, इसका मतलब ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड हो गया। अब इसमें से हमें कंक्लूजन के लिए ए एन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा उसको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू नहीं पता, ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1, डी कितना है 3, 3 प्लस 9 इंटू 3, 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 30। इसका मतलब पता क्या हुआ कि ये ए एन इज इक्वल टू 30, मतलब क्या हुआ, ये लिखा ना 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो यहाँ पे कोई डिजिट आएगा ना वो कौन सा होगा, वो 30 होगा। काउंट करेंगे 10 आया, ये तो होगी एन की वैल्यू, लेकिन इस पोजीशन पे बैठा कौन है 30, ये कौन हो गया, एन की वैल्यू। ठीक है, हाँ तो ऐसे फाइंड करेंगे। इसमें आप एक एग्जांपल और देखो, इफ 15th टर्म इज 45। अब मुझे ये बताओ, सीरीज तो हमारे पास ये वाली है, अब इसमें दे क्या रखा है, फिर दोबारा वही लिखो, ए इज इक्वल टू ए डी एन और ए एन, ये चार फिर फाइंड हो गए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए कितना है हमें पता है 3 है, ठीक है। डी क्या है हमारे पास, डी भी पता है हमारे पास कितना है 3 है। एन 15th टर्म 15, ठीक है। और अब ये बचा हुआ ये क्या होगा, 5th टर्म इज 45 इज इक्वल टू 45। अब आप बोलोगे सर ये 4 टर्म थे, चारों के चार लिखे हुए, हमने फाइंड क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म थे, 4 में से 3 हमने फाइंड कर लिए थे, एक हमें सॉल्व करके निकालना था। लेकिन यहाँ लिखा हो ना इफ 15 टर्म इज 45, हमको ये सॉल्व करना है कि इसका 15 टर्म 45 है या नहीं है। कभी बार चेक करने को ही बोलते हो, तो हम ए एन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम ए एन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमें 45 लेके आना है ए एन। अगर आ गया तो यस इट इज टर्म ऑफ, और अगर नहीं आया तो नहीं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन तो नहीं पता, ए 3 प्लस एन कितना हो गया 15 माइनस 1, डी कितना है 3, तो 3 प्लस 14 इंटू 3, 3 प्लस 42 45। तो ए एन है इसमें, हो गया चेक हमारा, कि कभी ऐसा भी होता है चेक करने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 8 13 डैश 78 विच टर्म ऑफ एपी इज 78। अब देखो इसमें दोबारा वही फाइंड करो, क्वेश्चन देखते ही पहले तो वो टर्म निकालो जो हमने बोला हुआ है। पहला स्टेप यही होना चाहिए आपका कि ये जो 4 टर्म है ये आपको फाइंड करना है। ये फाइंड होते ही आपका क्वेश्चन लगभग 80% सॉल्व हो जाना है। देखो पहले ये चेक करो, ए क्या है 3, डी चेक करना है 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, एग्जैक्ट तीनों डी सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया डी 5 होगा। एक डी मत निकालना, सपोज अगर ये सही हुआ बाकी गलत हुए आप तो एक ही को मान के चल लोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। A3 D5। अब ये बताओ इसमें तो सर TH N वहाँ ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, अब ये है क्या, ये N है कि AN है। यहां से आप एक और चीज ध्यान रखना, किसी भी सीरीज का इस फॉर्म में हो और लास्ट में डॉट डॉट के बाद लास्ट में लिखा हो 78, सिर्फ 78 होगा, वो एन की वैल्यू होगी, ए एन की वैल्यू होगी। यहाँ पे एन वन नहीं लिखा हुआ, टी एच टर्म नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे टी एच टर्म होता तो हम उसको एन कंसिडर कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो ए एन की वैल्यू। अब इसमें एन फाइंड करना है, दिखा है ना एन फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी होगी 78,
3 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी कितना है 5। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। पहला 3 जो है, देखो हमने सॉल्व कैसा करना है, सॉल्व करने का तरीका देखो बेसिक होता है, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं मैं। 3 पहले जो ये टर्म है ये टर्म है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर पहले किसी को क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, ये भी तो बाहर अलग है, ये यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये क्यों आया पहले। तो पहले ये ध्यान देना कि ये दोनों अलग अलग टर्म है ना। इस टर्म में ब्रैकेट है और वेरिएबल भी है, चर भी है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये सिंगल डिजिट है, इसको पहले इधर लेके आओ, 78 माइनस 3। ठीक है, अब बच गया n माइनस 1 5। ये कितना हो गया, 3 किया तो 75। अब यहां से मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। यहां से क्या करेंगे, देखो और तो कोई टर्म नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, पहले इसको डिवाइड में ले आओ। ये कितना हो गया 5 1, देखो 5 1 जब 5, यहाँ 2 25, 5 5 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी फिर दो टर्म हो गए है ना, ये माइनस का यहाँ जाएगा प्लस में, तो n इज इक्वल टू 16। एक तो ये हो गया। अच्छा ये तरीका क्या है, आप बोले कि सर आपने बोला था पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद तब आगे के प्रोसीजर देखते हैं। करो भाई ब्रैकेट का सॉल्व। n5 5 को n से करेंगे तो n5, 5 को 1 से करेंगे तो -5। ठीक है, अब ये दो टर्म में डिवाइड हो गया, -5 को इधर लेके जाओ, 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 5n। 5n या n5 एक ही बात है, माइनस करो 75n। अब ये मल्टीप्लाई में है और तो कोई टर्म नहीं है, अब से मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करके अब मॉड में आ जाएगा n। कितना हो गया ये, n इज इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 जब 5, ये प्लस आ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, 80। 5 1 जब 5 30, 5 6 से 30, ये लो। ठीक है, दो तरीके से, दो मेथड से, या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो। इजी तो ये है कि पहले इसको दे लेके आओ, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में लाओ, तब सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। देखो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, हिंदी में लिखा होगा थर्ड टर्म और तीसरा और नवा पद 4 और -8 है क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है कि जो यहाँ पे पहली बार लिखा होगा, तो जो पहले दिया होगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे जो वैल्यू उसकी पहले दी होगी, ये इसकी वैल्यू होगी, और लास्ट वाले की वैल्यू, एंड के बाद वाले की वैल्यू, एंड के बाद वाले की, रिस्पेक्टिवली। क्रमशः का मतलब ये होता है। विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अब इन्होंने सर पूछ के लिया, इन्होंने दिया कुछ और है, विच टर्म ऑफ ए बी 0। तो पहले जो एक सेंटेंस में जो दिया है पहले उसको सॉल्व करो। थर्ड टर्म ये तो लिखा हुआ है ना, थर्ड टर्म इज 4। अब मुझे बताओ कि थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। क्या बताया था मैंने थर्ड टर्म का, अगर थर्ड टर्म लिखूंगा तो उसमें से हम क्या करेंगे, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्यों कंसीडर करा, क्यों माना इसको, हमारे पास AP तो है ही नहीं, ना a है हमारे पास ना d है, हम किसको यहाँ पुट करेंगे। आगे बढ़ो, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू -8। अब नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 9 है, उससे 1 माइनस करो, 1a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। लो जी, यहां तक हो गया हमारे पास, दो इक्वेशन हो गई। अब सॉल्व कैसे करना है इसको, कुछ याद आया, हाँ एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन,
चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 देखा, एक चैप्टर दूसरे से कैसे कोरिलेट होता है यहाँ पे। अब अगर आपको वो चैप्टर आता होगा तो आप ये भी कर लोगे ना, वरना यहीं पे अटक जाओगे, कैसे पढ़ोगे आगे इसको। तो अगर जिसने ये नहीं देखा है, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, तो उसको जाके आप देख लें। अभी क्या है हमारे पास, a+2d, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, a+2d = 4 एंड a+ad = -8। अब देखो यहाँ तक तो हो गया है ना। अभी क्या करेंगे, हमारे पास देखो a तो सेम ही है, तो हम उसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का साइन चेंज करो, ये भी चेंज करो, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम टर्म है, अपोजिट साइन है। अपोजिट, एक प्लस और एक माइनस अपोजिट है, 8 में से 2 गया 60, साइन किसका आएगा 8 का, इसका मतलब माइनस का, दोनों प्लस है, तो d = 12/-6 इधर आ जाएगा, तो d = -2, d -2 आ गया। अब हमें करना क्या है, इसको जैसा हम उसमें करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल वैसे ही करना है। इस d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड होते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a+2d = 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, a+2d = 4 में क्या रखेंगे हम, d = -2 रखो जरा, -2 = 4, तो a 2 जब -4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो a = 4, ये वाला यहाँ आके +4 हो गया, तो a = 8। a निकल गया, d निकल गया। अब हमने पहले क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन में एक बार जरा दोबारा चेक करो, विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो पहले हम AP बना लेते हैं, यहाँ पे AP बनानी जरूरी है। यहाँ पे a कितना है 8, उसमें हम क्या करेंगे, d ऐड करते चले जाओ, 8 -2, तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2। अब आप बोलोगे सर तो इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे d माइनस है ना बेटा, तो d जो है वो ऐड होता है, सब में ऐड होके चलता है। तब 8 में से अगर -2 ऐड होगा, या ऐड का मतलब साइन चेंज नहीं होते इनके, 8 प्लस का है, 2 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होगा, 6 आएगा, साइन किसका आएगा प्लस का, तो यहाँ प्लस ऐसे। विच टर्म ऑफ AP इज 0, विच टर्म, कौन सा टर्म, टर्म मतलब पद, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू निकालनी है, यहां से तो हमें इतना क्लियर हो गया, n की वैल्यू, a निकल गया 8, d हो गया हमारे पास -2, ठीक है, और an हो गया हमारे पास 0, ठीक है ना। यहाँ पे विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सा टर्म 0 है, फटाफट फॉर्मूले में रख दो, a + n - 1d, तो n की वैल्यू 0, a हो गया 8 प्लस n हमें नहीं पता, d कितना है -2। अभी देखो ये a की टर्म है, पहले 8 को इधर लेके जाओ, n - 1 -2, इस -2 जो है वो a की टर्म में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, -2/-, तो ये हो गया 4 = n - 1, 4 = n - 1 इधर जाएगा, तो 4 1 5, तो n = 5 में 0 हो जाएगा। अभी देखो क्या है, 8 6 4 2, इसमें से -2 और करेंगे तो 0, तो 1 2 3 4 5 टर्म आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, लेकिन उतना ही इजी भी है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जामिनर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, चाहे बोर्ड एग्जाम में ले लो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है जो बच्चों को समझ में शायद आती है कि नहीं आती है, जिससे वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अभी करना क्या है इसमें,
पहले ये चेक करना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट देखनी है पहले, है ये हमने इसका की पकड़ लिया 3 डिजिट। तो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाएंगे हमारे पास? 999 तक, ठीक है। लेकिन 100 7 से डिवाइड होता नहीं होता, पहले ये चेक करना है ना हमने। तो यहाँ पे तो क्या करना है, 100 को 7 से डिवाइड करो जरा। 7 1 7, 3 0, 7 4 जा 28। 2 रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ पे ये 2 होता ही ना, यहाँ 28 होता तो ये कंप्लीट चले जाता ना। यहाँ से 2 माइनस करो फिर, 100 माइनस 2 कितना हो गया? 98। अरे ये तो 98 हो गया, ये तो 2 डिजिट वाला है, ये तो यहाँ बोला था 3 डिजिट का है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 98 नहीं होता, 98 जो है डिवाइड नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है, +7, ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही ऐड कर दो, 5105, ठीक है। अब 105 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो 999 को 7 से करेंगे। 7 1 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 9 में से 5 गया। इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें से माइनस कर दो। तो 999 में से अगर 5 जाएगा तो 994, ये सही है। यहाँ पे माइनस किया था, लेकिन ये जो डिजिट था ना ये वाला, ये 2 डिजिट था ये, इसलिए हमने इसमें 7 ऐड किया। लेकिन इसको माइनस करने पे तो ये 3 डिजिट अभी भी है। इसका मतलब हमारे पास जो सीरीज होगी वो क्या होगी, 105 से 994। इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है। अभी क्या करना, देखो हाउ मेनी 3 डिजिट। आप इसको ए और डी सब चेक करो जरा। इसमें ए क्या है, डी क्या होगा, ए एन क्या होगा और एन क्या होगा। पहले ए सीरीज का पहला डिजिट, ठीक है, 7 से डिवाइड है, इसका मतलब इसके बाद 7 डिजिट बाद जो आएगा वो भी 7 से डिवाइड होगा। तो डी कितना हो गया, 7, है ना। और ए एन देखो, मैंने बोला था सीरीज के लास्ट में होगा, उसमें टी एस टर्म या वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 994, ए एन की वैल्यू। हमें एन फाइंड करना है। और वैसे ही में लिखा हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। या तो आपको यहां से पता लग जाएगा, अगर नहीं ना आपको पता लग रहा है तो सीरीज से आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। अब क्या है, इसमें वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो। देखो ये मैंने कर दिया है। तो ए एन की वैल्यू कितना है, 994, ए की वैल्यू 105, यहाँ पे रखा वैल्यू। तो पहले ये प्लस का था, साइन चेंज किया, साइड चेंज किया तो माइनस हो गया, माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो 889 आ गया। अब ये एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। सॉल्व किया 127, यहाँ -1 है राइट साइड में, साइड चेंज करेगा तो प्लस में आ जाएगा 128, ठीक है। तो हाँ मैंने कितने डिजिट है, मतलब 3 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं, 128। ईजी हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीडेड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड डी। इसका मतलब 17 टर्म एपी का एक्सीड है 10th टर्म से 7 टाइम ज्यादा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ ना वैसे। अब देखो मैंने पहले बताया था, ये 17 टर्म और 10th टर्म के बीच में एंड या और नहीं है, ठीक है। फिर इसको एक ट्रिक मान सकते हैं। 17 और 10th के बीच में कोई भी एंड या और ऐसा कुछ वर्ड नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब 17 और 10th के बीच में क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 17 टर्म इक्वल टू 10th टर्म, एक्सीड ज्यादा प्लस 7। तो एक्सीड इसमें क्यों नहीं लगा, एक्सीड इसमें क्यों लगा, लिखा ना 17 टर्म ऑफ एन एपी। यहां तक एक चीज बता रहे कि एपी का 17 टर्म एक्सीड ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। जब हमने पता है कि इसमें इन दोनों के बीच में कोई भी एंड और नहीं है तो इक्वल लग गया। तो जो एक्सीड होता ना, एक्सीड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यहाँ कुछ भी लिखा होता है वो सेकंड वाले के पास ही जाता है वो, इसको ध्यान रखना।
एक्सीड लिखा हो तो +7, सब्ट्रैक्ट लिखा होगा तो ये इतने टाइम्स लिखा होगा तो 10 के साथ जाएगा वो, यहाँ पे एक्सीड लिखा हुआ ठीक। 17 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान से देखना, a प्लस 16d, 17 है उसमें से 1 माइनस करो 16d। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d प्लस 7। सर ये क्या है, इसमें कोई सीरीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सॉल्व कैसे होगा ये? भाई अब हमें जो दे रखा है हमें इसी में सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो वेरिएबल हैं उनको लेफ्ट साइड लेके जाओ और जो डिजिट है उनको राइट साइड छोड़ दो। वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, उसको लेफ्ट में लाओ। तो पहले a प्लस 16d लिखो माइनस a, यहां से इधर आया ना ये, इसने साइन चेंज कर दो प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 7 जो है उधर रह गया, डिजिट है, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, कैसे पता सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7। और साइन यहाँ पे किसका आएगा, बड़ा डिजिट, इनमें से बड़ा कौन सा है 16, तो प्लस का साइन। अब d निकालेंगे तो 7/7 इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू कितनी होगी, 1। दिखने में कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा था, सर इसमें कुछ दिया ही नहीं है, करेंगे कैसे इसको? लेकिन अब क्या करना है आपको, इन क्वेश्चनों का एक ये है तरीका कि आपको क्या करना है, पहले जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको लिख लो, ठीक है, और जो मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करना है करते चले जाओ, आंसर अपने आप आता है, ठीक है। एक टाइप क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो एग्जाम में बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है, एक यहाँ बॉक्स बना हुआ है, वो एक्सरसाइज 5.2 का है, 13। एक बॉक्स यहाँ बना हुआ है, ये 3 है, ये कोई एपी दे रखी है, एपी है क्या है जो भी है, हमने इस बॉक्स में फिल करना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अभी हम कैसे बताएं ये क्या आएगा, हमें देखो हमें क्या करना है, ए डी ए एन और एन, ये पता होगा तभी तो हम एपी निकालेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है। देखो ए फर्स्ट टर्म नहीं पता, डी निकालेंगे, 13 में से क्या माइनस करें जो डी निकालें हम, इसमें से ये 3 में से 13 नहीं कर सकते माइनस हम, ऐसा तो गलत हो जाएगा। तो भाई ये तो कुछ दिया ही नहीं, अब करें कैसे? अब इसका तरीका करने का तरीका दूसरा है, क्या है तरीका, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म कितना होता है, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 3, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसमें जो वैल्यू दी है उसको लिखो, a प्लस डी कितना दे रखा है 13, a प्लस 3d कितना दे रखा है 3। इक्वेशन बन गई ना हमारे पास। अब इक्वेशन बन गई है, अब सॉल्व करके फटाफट निकाल लो। मैं जरा जल्दी कर रहा हूँ, करना क्या है इसमें, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो मुझे ये चीज सेम दिख गई यहाँ पे, लेकिन साइन क्या है सेम है, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, नीचे के साइन में चेंज कर दूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये साइन अपोजिट हो गए, सब्ट्रैक्ट, 3 में से 1 गया, 2d, साइन किसका आएगा 3 का, इसका मतलब माइनस का, अपोजिट साइन, 13 में से 3 गया 10, साइन किसका आएगा प्लस का, तो यहाँ प्लस का, d इज इक्वल टू 10/-2, तो कितना आ गया -5, d -5 आ गया। इक्वेशन 2 में रखो, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, तो a तो हमें पता नहीं है, प्लस 3 - 5 इज इक्वल टू 3, तो a 5 तो या 15 इज इक्वल टू 3, 15 वहाँ जाएगा तो a इज इक्वल टू 3 माइनस का प्लस 15, तो a इज इक्वल टू 15 और 3 18। अब हो गया ना। अब देखो कैसे बना था, बॉक्स 13 बॉक्स 3, हमने क्या लिखा था, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना। ये और ये वैल्यू तो पता है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, यहाँ पे सीधे। अब a प्लस 2d को 18 प्लस 2, d कितना है -5, तो 18 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 10, तो 18 में से 10 गया 8, सॉल्व। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 तक करा है, और इसके जो भी बेसिक कंसेप्ट थे
वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। कभी कंफ्यूज नहीं होगे तुम इसमें, बस जो मैंने बताया, जो ट्रिक बताया मैंने 2-3 बीच में, उसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान समझना है कि कहाँ पे क्या गया, उन्हीं को ट्रिक को करना। देखो मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रिक मैंने बताई है उनको आपको छोड़ना नहीं है, वही सबसे मेन ट्रिक है। उससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सम वाला आता है कि ये एक्सीडी तो टर्म निकालने वाला था, अब वो टर्म सीरीज दी होगी उसका सम निकालना। तो नेक्स्ट वीडियो में वही बताऊंगा विद ट्रिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।